बॉलीवुड की कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो न केवल अपनी कहानी के लिए बल्कि अपनी अदाकारी और अभिनय के लिए भी दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बसी रहती हैं। 2005 में आई फिल्म ब्लैक ऐसी एक फिल्म थी जिसने रानी मुखर्जी के करियर को एक नई ऊंचाई दी। इस फिल्म में रानी ने एक ऐसा किरदार निभाया जो आज भी उनके फैंस के दिलों में ताज़ा है। इस फिल्म ने न सिर्फ रानी मुखर्जी के अभिनय का नया स्तर पेश किया बल्कि भारतीय सिनेमा में एक सशक्त फिल्म के रूप में अपनी जगह बनाई। आइए जानते हैं रानी मुखर्जी को इस फिल्म में रोल कैसे मिला और फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। ब्लैक फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था और इस फिल्म को लेकर पहले ही काफी उम्मीदें जताई जा रही थी। फिल्म की कहानी एक दृष्टिहीन और बधिर लड़की की थी जिसका जीवन बदलने के लिए एक शिक्षक आते हैं। किरदार रानी मुखर्जी ने निभाया था। फिल्म के निर्माता संजय लीला भंसाली पहले ही रानी को इस फिल्म के लिए अपनी पसंद बना चुके थे क्योंकि वो उनके अभिनय से पहले ही प्रभावित थे। रानी मुखर्जी का अभिनय उनके लिए उपयुक्त था क्योंकि उन्हें एक अभिनेत्री चाहिए थी जो अपनी भावनाओं और शारीरिक सीमाओं को सीमित न कर पूरे दिल से फिल्म को संवेदनशील विषय को निभा सके। इसके अलावा रानी ने अपने करियर की शुरुआत में कई तरह की भूमिकाएं निभाई थी और उन्हें कई तरह के किरदार निभाने का अनुभव था। हालांकि ब्लैक में जो चुनौती थी वो अपने आप में बिल्कुल अलग थी। उन्हें एक दृष्टिहीन और बधिर लड़की के रूप में अपनी पूरी शारीरिक भाषा और भावनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना था जिसे देखकर दर्शक उसे असलियत से जोड़ सके। रानी मुखर्जी ने इस फिल्म के लिए अपनी तैयारी में बहुत मेहनत की। फिल्म के किरदार को निभाने के लिए उन्होंने कई महीनों तक दृष्टिहीन और बधिर व्यक्तियों के जीवन को समझने के लिए शोध किया। रानी ने इस फिल्म में अपनी भूमिका को निभाने के लिए विशेष ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने कुछ ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लिया जो दृष्टिहीन और बधिर व्यक्तियों के जीवन के बारे में सिखाते थे। उन्हें अपनी भावनाओं को बिना शब्दों के व्यक्त करने की कला में माहिर होना पड़ा जिससे उनका अभिनय और भी प्रभावी हो सका। फिल्म की शूटिंग के दौरान रानी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके द्वारा निभाए गए दृश्य में उन्हें अपनी आंखों और शरीर के मूवमेंट्स पर पूरा ध्यान देना था जिससे वो दर्शकों को इस किरदार में यकीन दिला सके। इसके लिए रानी ने अपनी शारीरिक भाषा पर विशेष ध्यान दिया। शारीरिक मेहनत और कड़ी ट्रेनिंग। फिल्म की शूटिंग से पहले रानी मुखर्जी को बधिर और दृष्टिहीन होने का अभिनय करने के लिए काफी ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने कुछ विशेष वर्कशॉप्स में भाग लिया जहां उन्हें आंखों की मूवमेंट और इशारों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सिखाया गया। इस ट्रेनिंग में उनका काम इतना प्रभावी था कि फिल्म के रिलीज के बाद उनके अभिनय को पूरी इंडस्ट्री ने सराहा। फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ अमिताभ बच्चन थे जिन्होंने एक शिक्षक का किरदार निभाया। फिल्म की शूटिंग के दौरान रानी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को अपने जीवन का सबसे शानदार अनुभव बताया। अमिताभ बच्चन की संगति में काम करते हुए रानी ने कई अभिनय की तकनीकों को सीखा और उनके साथ सेट पर काम करते हुए उन्हें से प्रेरणा मिली। संजय लीला भंसाली का निर्देशन भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण था। भंसाली का यह मानना था कि फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है। उन्होंने रानी को अपने किरदार को निभाने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जिससे वो अपने अभिनय में एक नई गहराई ला सके। ब्लैक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही लेकिन उसकी असली सफलता उसकी आलोचनात्मक सराहना में थी। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कारों में कई श्रेणियों में सम्मानित किया गया और रानी मुखर्जी के अभिनय को विशेष रूप से सराहा गया। ब्लैक फिल्म ने रानी मुखर्जी के करियर को एक नई दिशा दी और फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन अभिनय प्रदर्शनी में गिनी जाती है। रानी मुखर्जी को अपनी कठिन मेहनत, शारीरिक प्रशिक्षण और भावनाओं को सही ढंग से दर्शाने का कारण इस फिल्म में अपने अभिनय को और भी प्रभावी बनाया।